आज से एक नया विषय आरंभ हो रहा है। हम सभी ने सत्यार्थ प्रकाश और व्यवहार भानु ग्रंथ के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त किया है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। हम सभी यह जानने का प्रयास करते हैं कि हम सभी मनुष्य जाति से हैं और मनुष्य किसको कहते हैं। मनुष्य नाम इसीलिए रखा गया है, यह जाति मननशील होकर कार्य करती है, इसका नाम मनुष्य रखा गया है। जो भी अन्य जातियां हैं वह मनन पूर्वक कार्य नहीं करती। आओ हम थोड़ा सा इसके बारे में विचार करके देखें, विवेक पूर्वक जानने का प्रयास करें कि मनुष्य और मनुष्य से अलग जो भी जातियां हैं उनमें कितना अंतर हमें देखने में आता है। मनुष्य और अन्य जाति जो बनाई गई हैं, यह सभी जातियों का निर्माता परमपिता परमात्मा है। परमात्मा का कोई भी कार्य निष्प्रयोजन नहीं है। जो भी जातियां हैं, जैसे मनुष्य जाति, पशु जाति, वृक्ष जाति, पक्षी जाति, जो हमने ये नाम लिए हैं, इन सभी के शरीरों की बनावट, जो अंदर के अवयव हैं, अंदर के तत्व हैं, चाहे मनुष्य का है, चाहे पशुओं का है या पक्षियों वृक्ष आदि का है, सभी की बनावट भूमंडल पर किसी भी जगह वह रहते हों एक ही प्रकार की देखने में आती है। इससे यह सिद्ध होता है कि इन जातियों का निर्माण करता एक ही है। किसी भी जाति के अंदर ऐसा अंतर देखने में नहीं आता कि भारत की जो जातियां हैं उनके शरीर के अंदर के अवयवों और अमेरिकन, ग्रीनलैंड, थाईलैंड, पोलैंड, जापान, जर्मन, चीन आदि जो यूरोपीय अन्य देश हैं, उनकी भिन्न पाई जाती हो। भौगोलिक स्थिति को देख करके उनमें थोड़ा बहुत शारीरिक बनावट बाहरी में थोड़ा बहुत भेदभाव हो सकता है, लेकिन अंदर की जो भी स्थिति है सभी की एक जैसी है। जो जाति मनुष्य जाति भारत में जिस प्रकार के अवयव अपने अंदर समाये हुए हैं, अन्य देशों की जातियों के अंदर भी वही अवयव पाए जाते हैं। इसी प्रकार से पशु जाति में पाए जाते हैं और इसी प्रकार से पक्षी और वृक्ष आदियों में भी मिलते हैं। यह हम सभी सिद्ध कर सकते हैं, जानते हैं, अपने विवेक से जान सकते हैं कि इन सभी का बनाने वाला एक ही हो सकता है। अलग अलग बनाने वाले होते तो अलग अलग शरीरों की बनावट अलग अलग प्रकार की होती, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे हम यह जान चुके हैं कि शरीरों को बनाने वाला केवल एक है और उसका नाम परमपिता परमात्मा है, जिसका मुख्य नाम ओम वेद में मिलता है। वेद ज्ञान सृष्टि के आरंभ में परमपिता परमात्मा सभी जातियों को देते हैं। जितनी भी मनुष्य जाति हैं, यह मनन पूर्वक करने का कार्य मनुष्य जाति का है, अन्य जातियों का नहीं है। आगे चल कर के हम देखते हैं कि मनुष्य को सबसे अधिक आवश्यकता किसी की पड़ती है तो है ज्ञान की पड़ती है। प्रयत्नशील होता है, सुख और दुख को महसूस करता है। अन्य जातियों की अपेक्षा बुद्धि अधिक कार्य करती है। यहाँ यह विशेष बात है, पशुओं की और मनुष्यों की यदि तुलना करें तो पश्यति स पशु, जो केवल देख करके चलता है उसका नाम पशु रखा गया है। और मनुष्य
जो मननशील होकर के कार्य करता है उसको मनुष्य जाति में रखा गया है। ये शब्द वेद के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि वेद परमात्मा की वाणी है। यह हम अभी सिद्ध नहीं कर रहे हैं कि परमात्मा की वाणी है। आगे चलकर के इस विषय को भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि वेद ईश्वर की वाणी किस प्रकार से है और क्यों है। हम सभी ने यह जाना कि मनुष्य के अंदर विशेष शक्ति बुद्धि बल की है। यह बुद्धि से विचार पूर्वक कार्य करता है, इसीलिए इसका नाम मनुष्य रखा गया है। मननशील होकर के कार्य करना, लाभ और हानि को सोच करके चलना, आध्यात्मिक, भौतिक और आत्मिक उन्नतियों को ध्यान में रख कर के सभी कार्यों को करना, यह केवल मनुष्य जाति ही इतना क्षमता रख पाती है कि वह शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के बारे में विचार कर सके। अन्य जातियां इस प्रकार से नहीं सोचती, इसीलिए इस जाति का नाम इस गुण के कारण भी मनुष्य हुआ है, मननशील होकर के कार्य करना। अब विडंबना देखने में यह आती है कि हम सभी मनुष्य जाति से हैं और मननशील होकर के कार्य न करके पशुवत पश्यति से पशु केवल देख करके एक दूसरे के पीछे चलते हैं। उदाहरण से हम समझ सकते हैं, एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। कहीं कोई बात हो गई है, व्यक्ति भागे जा रहे हैं, सबसे आखिर वाले ने पूछा कि भाई अगले अपने से जो आगे भाग रहा था, आप क्यों भाग रहे हैं? उसने कहा कि मेरे से आगे वाला भाग रहा है, इसीलिए भाग रहा हूँ। फिर उसने अपने से आगे वाले को पूछा, भाई आप क्यों भाग रहे हो? उसने भी यही उत्तर दिया कि वह भाग रहा है, मैं भी भाग रहा हूँ। तो यह केवल पशुवत है। हमें इस प्रकार से नहीं चलना है। हमें प्रत्येक कार्य को करने से पहले मनन करना है, चिंतन करना है और उसी के आधार पर अपने जीवन को चलाना है। ओम शम।